25 मिनट के वीडियो हम जितना तक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकेगा उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अगर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं खत्म हुआ तो अगले को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इससे ज़्यादा आपको अनकम्फर्ट नहीं होना है क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ताकि हम चीज़ें भूलें ना, फैक्ट जो हैं वो भूलें ना। और लिख के ले लेना जितने आपके क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। इस बुक को मैंने पलट के देखा, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, और कल मैंने PDF भेज दिया था पहले ही इसको चैनल पर, तो अगर आप वहाँ से करते हैं तो भी आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन है कि नवाब अली वर्दी खां बिहार में कार्यकाल क्या थी उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1734 से 1740 था उसका कार्यकाल, अली वर्दी खां का। ओके, अली वर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था कब, तो 1740 ईस्वी में किया था। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी थी, तो कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम था। और आपसे पूछेगा क्या, मेंस में क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये फैक्ट पढ़ के आगे बढ़ जाते हो कि मुंगेर कर ली उसने मुर्शिदाबाद से हटाकर, क्यों किया था, क्यों बताओ। तो पलासी की जो लड़ाई होती है उसके बाद कौन बनता है शासक, तो मीर जाफ़र को शासक बनाते हैं। फिर मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बनाया जाता है। और मीर कासिम जो है ये खुद को एक बहुत ही अच्छा शासक था ये, और ख़ुद को राजनीतिक षड्यंत्र के माहौल से निकलकर अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने की कोशिश करता है, इसलिए मुंगेर को राजधानी बनाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कलकत्ता से दूर, ओके, बंगाल से थोड़ी सी दूरी पर बनाता है, ताकि मैं अपना स्वतंत्र रूपक शासन कर पाऊँ। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, जिसने आपको शासक बनाया है वो तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं, फिर इसका भी वही असर होता है। नेक्स्ट है कि 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी, उपनवाब की, 1748 में पूछ रहा है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी, हैबत खान की हत्या हुई, हैबत खान, हैबत जंग नाम है इनका। 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था, 5 का आंसर हो जाएगा, इसने अफगानों को पराजित किया था, अली वर्दी खान ने। निम्न से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम नायाब नाजिम कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम नारायण। राजा राम नारायण बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बोलते हैं मुगल सम्राट, उसने बिहार की सूबेदारी किसे प्रदान की थी, तो सुजाउद्दीन है, मुर्शीद कुली खां है, सिराजुद्दीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सुजाउद्दीन है, इसी को प्रदान किया गया था 1733 में बिहार की सूबेदारी। अली वर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था, अली वर्दी खां के बारे में पूछ रहा है, तो पटना के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ अली वर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, मराठों को कहाँ पर पराजित करेगा। अब देखो ये बिहार है, इसके किस भाग में करेगा, इस हिसाब से भी आपको याद रखना होता है। तो ये फतुहा के समीप। मराठा कहाँ तक आ गए थे, बंगाल के द्वार फतुहा, बिहार के पास पहुँच गए थे। बिहार किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी, किस उपनवाब की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1747 में जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या की गई थी। इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये पूर्वोत्तर मुगल है ना, इससे उत्तरोत्तर मुगल काल है, इससे उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मूल रूप से आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो बिहार में यूरोपीय कंपनी यहाँ से बनते हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने कभी पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, बाकी डच, डेन, अंग्रेज़ सब आए थे। बिहार में यूरोपीय कंपनियां कहाँ व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, तो उपयुक्त सभी कौन कौन से, मैंने गलत पढ़ा, मैंने बोल दिया कहाँ प्राप्त करती थी, यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या सामग्री प्राप्त करती थी। देखो बिहार का अभी वाला बिहार मत समझना, बिहार में उस समय झारखंड का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ था, तो बिहार में अनाज का भी खूब उत्पादन होता था। इसके अलावा अफीम का भी खूब उत्पादन होता था बिहार में। सोरा का तो 95% के करीब में उत्पादन आज भी होता है। और वस्त्र के लिए भी था, जैसे भागलपुर का इलाका है, भागलपुर सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तमिलनाडु का उड़ैयूर है, जिस तरह से उड़ैयूर सूती वस्त्र के फेमस था, मथुरा सूती वस्त्र के लिए फेमस था, उसी तरह से बिहार में भी सूती वस्त्र का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन होता था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार मुख्य आयात सामग्री क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी उनकी आयात सामग्री थी। अनाज भी ले जाते थे, सोडा भी और अफीम भी। और आपको मैं बता दूं, जब शुरू में अंग्रेज़ लोग भारत आए या पुर्तगाली आए तो भारत का व्यापार जो है ना ये काफ़ी बूम किया। अंग्रेज़ भाई शुरू में आए तो व्यापार काफ़ी बढ़ा था भारत का, बंगाल का, इन सब जगहों पर। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो वहाँ के बने हुए माल को भारत में ही बेचने लग गए सस्ते दामों पर।
इससे क्या होगा, भारत की दस्तकारी कारीगरी उद्योग जितना भी है सब तबाह हो जाएगा। सस्ता सामान विदेश से आने लग गए, इससे भारत के जो हाथ से बने हुए सामान थे वो सब बेकार होने लग गए। ओके, अगला है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल ने चर्चा की है। 1670-71 भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां के समय में आया था बिहार। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कहाँ थी। भंडारण केंद्र थी, उत्पादन केंद्र थी, व्यापारिक केंद्र थी, प्रशासनिक केंद्र थी। किस तरह की फैक्ट्रियां स्थापित करते थे वो लोग। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 3, 4। भंडारण केंद्र भी था, व्यापारिक केंद्र भी था और प्रशासनिक केंद्र भी था। ओके, अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी। तो उस समय भारत में शासन था शाहजहां का, जिसमें अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी 1600 ईस्वी के आसपास। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम डच आए कब। तो पुर्तगालियों के समय में ही बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम डच आए। सर्वप्रथम आए ये पूछ रहा है, मैं डच ये कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, आँखें चौंध रही थोड़ी सी आज। तो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, भारत में भी यही आए। अगर आपसे कोई क्रम पूछेगा भारत में यूरोपियों के आगमन का, तो आप क्या बताओगे। मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, डच के बाद कौन आएगा, डच के बाद आएंगे ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद कौन आते हैं, डेनिस, डेनिस जो आए डेनमार्क से, उसके बाद से डेनिस पोलैंड से आए थे। डेनिस के बाद कौन आएंगे, उसके बाद से फ्रेंच आएंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आएंगे डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिस, उसके बाद से फ्रेंच, ये सारे आए। और इनकी फैक्ट्री का स्थापना का क्रम अलग अलग है। देखो भारत में आने का क्या है, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद से कौन आएंगे, डच आएंगे, डच आएंगे, उसके बाद से आएंगे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के बाद डेनिस आते हैं और डेनिस के बाद फ्रेंच आते हैं। लेकिन इनकी फैक्ट्री का स्थापना का क्रम अलग है। सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित होती है, मतलब कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप में ही। उसके बाद से ब्रिटिश कंपनी स्थापित हो जाती है, दूसरे नंबर पर ही ब्रिटिश आ जाते हैं। फिर डचों की फैक्ट्री कंपनी स्थापित होती है, उसके बाद फिर डेनिस की कंपनी स्थापित होती है, सबसे अंत में फ्रेंच की कंपनी स्थापित होती है। ओके, तो क्लियर हो गया। और कौन कहाँ से आया था, तो पुर्तगाल तो पुर्तगाली हो गया। डच कहाँ से आए, तो ये आए थे नीदरलैंड से, नीदरलैंड से आए। ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स हो गया। डेनिस कहाँ से आए थे, तो ये थे डेनमार्क के, मैंने ऊपर उल्टा बोला था, डेनमार्क से आए थे कौन, डेनिस आए थे। ओके, अब फ्रेंच तो फ्रांस से ही हो गया। तो पुर्तगाल तो पुर्तगीज हो गए। उसके बाद से डच लोग कहाँ से हो गए, ये नीदरलैंड से हो गए, नीदरलैंड से। ओके, अभी जो वर्तमान में नीदरलैंड है। ब्रिटिशर्स हो गए। डेनिस कहाँ से हो गए, ये भी पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। डेनिस हो गए वर्तमान के आपका डेनमार्क। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था 1620 में। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, आलमगंज पटना में। वास्तविक सफलता उनको कब मिली है, 1651 में अंग्रेजी कंपनी स्थापित हुई है बिहार में। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चारनॉक कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1664 ईस्वी में बना था। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री का स्थापना कब हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1632 में। ओके, यहाँ पर हो गया ना, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड यहीं से आए थे। 1632 इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई है। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, 1774 ईस्वी में स्थापित की थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताता है, कौन सा यात्री था ये, तो ये था टैवर्नियर, और ये फ्रांसीसी यात्री था। आपको ये बताना है कि ये किसके समय में भारत आया था, उसमें शासक कौन था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है, तो ये मैनरिक है, मैनरिक यात्री था, इसने बताया है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कौन सी फैक्ट्री थी, तो ये अंग्रेजी फैक्ट्री थी। जो पटना गुलजार बाग में गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस है, ये किस चीज़ की फैक्ट्री, किन की फैक्ट्री थी, तो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी। अब पटना कॉलेज तो सबको पता है, ये डच फैक्ट्री थी। वैसे क्यों आए थे, पटना कैसे आए थे, वो बताओ, पटना क्यों आए थे, किस तरह से आए थे। तो देखो, उन्होंने बंगाल की खाड़ी से ना गंगा नदी का मार्ग पकड़ा था।
पहले सड़क मार्ग नहीं होते थे उस समय में, पहले जंगल होते थे, बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम होती थी, पर्वत पहाड़ थे बहुत ऊंचे ऊंचे जो अभी भी हैं ही, लेकिन उन पर सड़क नहीं बने होते थे। आप सोचो किसी को व्यापार करना है तो जल मार्ग से जाएगा या सड़क मार्ग से जाएगा, तो जल मार्ग सबसे ज़्यादा पहले सुरक्षित और सही माना जाता था, है ना। आज वो जल मार्ग भले ही ख़राब हो गया हो, उस समय बहुत ही अच्छा था, इसीलिए गंगा किनारे में सबसे ज़्यादा पहले फैक्ट्रियाँ बनाएंगे वो, है ना। जब वो साउथ इंडिया में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर जल मार्ग विकसित नहीं हो सकता, पठारी प्रदेश है ना, लेकिन उत्तरी भारत में वो गंगा के सहारे ही ऊपर चढ़ते चढ़ते आए पूरा बिहार और यूपी तक। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अंग्रेज और बिहार, पलासी युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था, तो मीरन को बनाया गया था 1757 ईस्वी के बाद। उपनवाब पूछ रहा है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो मीर कासिम था ये। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिच था। इस तरह क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, आपको वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो अली गौहर ने किया था। अली गौहर, जरूर ध्यान रखना, इनका नाम पूछा है बहुत बार। अली गौहर ने कब पटना पर का घेरा डाला था, तो 1760 ईस्वी में उन्होंने पटना का घेरा डाल दिया था अली गौहर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार कब प्रदान किया गया, किसने प्रदान किया, ये पूछा है किसने प्रदान किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी शाह आलम द्वितीय। जब बक्सर का युद्ध हार जाता है उसके बाद 1765 में जब संधि होती है उसी के द्वारा प्रदान किया गया था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया, अभी मैंने बताया था आपको क्यों का रीज़न पढ़ना चाहिए हमेशा, अंग्रेजों को हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। अगला है बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया, तो 1770 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया, तो 1667 ईस्वी में बनाया गया था। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा अनाजों के भंडारण के लिए। क्यों किया गया था अनाजों का भंडारण के लिए, देखो उस समय पटना बिहार का और बंगाल के इलाके में बहुत ज़्यादा अकाल जब पड़ने शुरू हुए तो अंग्रेजी सरकार को अपने खाद्यान्न जमा करके रखने होते थे अकाल के समय हम लोगों को बांटने के लिए। आपको पता नहीं होगा 1770 ईस्वी के अकाल के समय, जिस समय सन्यासी विद्रोह होता है और पलासी के ठीक युद्ध बाद, इस समय अकाल में बिहार और बंगाल की मतलब 1/3 जनसंख्या 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो गया था। इसका इमेजिन अब आप ऐसे करो, कोविड में कितने लोग मरे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा डर का माहौल था। अब सोचो कि 1/3 जनसंख्या मर गया, ऐसी हालत थी, अगर आप आनंद मठ बुक पर होगे तो ऐसी हालत थी उस समय कि इंसान को खा जाता था, इतना ज़्यादा भूखा था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है, सच्चाई है ना। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था, तो अनाजों के भंडारण के लिए, अकाल में मूल रूप से वितरण करने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ है। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, तो ये पूछा है आपसे। तो बिहार में फौजदार प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था, ये भी सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, सारण और दूसरा चंपारण। 75 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर, दरभंगा की 2 इकाइयों में बांट दिया गया। तो दरभंगा जिला जो आप देखते हो या मुजफ्फरपुर जिला देखते हो, ये 1875 ईस्वी का बना हुआ जिला है। समझ रहे हो कितना पुराना है। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे, तो बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। ओके। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर ने प्रदान किया था। मीर जाफर को पलासी के युद्ध के बाद बनाया गया था। 18वीं शताब्दी में बिहार में सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अगला बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था किसने, 1757-58 ने पूछ रहा है। तो 1757-58 राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने, कामगार खां और सुंदर सिंह ने। टिपिकल रूप से बिहार का हिस्ट्री है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये सारे ही हैं। कामगार खान नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टीकरी के थे। इन तीनों की जगह भी याद रखना, बीपीएससी कठिन क्वेश्चन पूछना होगा तो वो यहाँ से आपके पूछ सकता है। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक और तोपों का कारखाना स्थापित की थी, तो मुंगेर में ही स्थापित की थी। क्यों स्थापित की थी मुंगेर में, तो आज भी जो आप मुंगेर में गन कल्चर सुनते हो, गन बहुत ज़्यादा वहाँ पर सस्ते और आसानी से उपलब्ध होते हैं, वो यही रीज़न था, क्योंकि वहाँ के लोग इसकी कारीगरी बहुत ही महीन तरीके से जानते हैं और अच्छा गन बना लेते हैं वो लोग। क्यों स्थापित की थी, अब उस पर आते हैं। यहाँ पर बंदूक के लिए ना बट आसानी से मिल जाता था, लकड़ी
जो बंदूक का बट होता था, उस समय तो लकड़ी का ही मूल रूप से यूज होता था बंदूक बनाने में, मेटल और लकड़ी मिक्सचर बनाते थे। आज तो सिर्फ मेटेलिक बनते हैं। तो उस समय उस एरिए में ना बंदूक के लिए लकड़ी बहुत ही अच्छे से उपलब्ध हो जाती थी, थोड़ा बहुत पठारी एरिया में जाने पर। इसीलिए वहाँ पर मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यहाँ मुंगेर के लोग बहुत अच्छा बंदूक बनाते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1764 ईस्वी को। तो यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध ये गलत दिया हुआ है। ये 22-23 अक्टूबर होगा, इन्होंने सितंबर लिख दिया है। 22 और 23 अक्टूबर 1764 होगा, इसलिए इसका आंसर कोई सा भी नहीं इनमें से होगा, 22 अक्टूबर 1764 होगा। अगला है बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगला है बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हुई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्या था ये? बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी, और इसमें मुगल शासक भी शामिल थे और अवध का शासक भी शामिल था। 1781 में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विद्रोह संघर्ष में भाग लिया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने भाग लिया था। ए और बी हो जाएगा। हेस्टिंग्स था उस समय जिसने इस विद्रोह का दमन किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने किया था। 24 जून 1763 को। निम्न के किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को। राजा सिताब राय बिहार के लिए थे, और जो राजा खां था उनको बंगाल के लिए नियुक्त किया गया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था किसने? तो नवाब मीर कासिम ने कर लिया था 1763 में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो सी हो जाएगा, 26 लाख रुपए में दी थी। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुइनुद्दौला का दिया हुआ है यहाँ पर, और ए आंसर दिया हुआ है। और एक चीज़, दीवानी का मतलब क्या होता है कि जो दीवानी और फौजदारी दो तरीके के मामले होते हैं मुख्य रूप से। तो जो भी आज से कर वसूली होगा वो सब कुछ कौन करेंगे? तो वो सब कुछ अंग्रेज करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारतीय लोगों को ही तैनात किया, बिहार में राजा सिताब राय को और बंगाल में राजा खां को, कि आप यहाँ से कर वसूल कर हमें दीजिए। देखो, डायरेक्ट वो प्रशासन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, है ना। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा तो वो इन सब को हटा के डायरेक्ट प्रशासन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है ना। तो यही था दीवानी का मतलब, आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कुंवर सिंह जी ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह ही थे। जगदीशपुर 1800 किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? समानांतर सरकार की स्थापना उनके भाई ने की थी, अमर सिंह ने, 1857 ईस्वी में। समानांतर सरकार जब भी आएगा तो अमर सिंह आएंगे। जगदीशपुर अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 5, मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा था, अप्रभावित होगा, मुंगेर हो जाएगा। ओके, बाकी ये सब जगहों पर विद्रोह से प्रभाव पड़े थे। पटना और मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक था। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों का आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी शासन समाप्त हो चुका है? तो ये तिरहुत में हुआ था। तिरहुत, मुजफ्फरपुर, चंपारण का इलाका। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो जगदीशपुर केंद्र रहा था। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, जिसका संबंध था किससे? तो आजमगढ़ से था। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1845-46 के षड्यंत्र में माना जाता है कि ये शामिल थे। उस समय के पटना प्रमंडल कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 45-46 से पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। इसको संदेह था कि बाबू कुंवर सिंह उसमें शामिल थे। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो पीर अली थे। पीर अली, ये पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली थे। विद्रोह में वो पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये राजा थे रीवा के राजा। रीवा के राजा हो गए। उसके बाद से बिहार में अगर बोलूँ तो बक्सर के, और फिर दरभंगा के महाराजा हो गए। उसके बाद से ग्वालियर का राजा हो गया, पंजाब का हो गया, नेपाल के। ये सभी क्या थे? ये सब अंग्रेजों के सहयोग करता थे 1857 के विद्रोह के दौरान। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, ली ग्रैंड।
कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लीग्रांड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको गोली लग गई थी। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा 1000 रुपये दिए और आजमगढ़ जिला का फरमान भी दिया था। तो अभी हमने पढ़ा अवध का नवाब ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कानपुर की लड़ाई में। यह युद्ध सितंबर 1857 लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहेब को सफलता नहीं मिली थी। ओके। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1857 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आजमगढ़ पर। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए थे और आजमगढ़ पर इनका अधिकार हो गया था। बिहार में 1857 के दौरान आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे ही हैं, हथुआ, पंडोल और बेतिया। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो इसका आंसर सबको पता होगा, विलियम टेलर था। पटना में कब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जुलाई 1857 को। पटना में मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो विंसेंट आयर ने यह चीज़ कहा था। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा दिया गया था। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहाबाद, पटना और बिहार। यहीं पर विद्रोह हो गए थे। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापा मार युद्ध किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। और बराबर की पहाड़ी इसी को अपना आधार बनाकर छापा मार युद्ध करते थे, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। छापा मार युद्ध क्या होता है? मतलब कि डायरेक्ट सीधा आक्रमण से बचना, आमने सामने के युद्ध से बचना। जैसे सिपाही जा रहे हैं जत्थे बनाकर, तो इन पर आक्रमण किया, इनको मारा और भाग गए यहाँ से, इसी को छापा मार युद्ध कहा जाता है ना। जैसे कहीं छावनी बना कर रात में रह रहे हैं सैनिक लोग, वहाँ पर डायरेक्ट आक्रमण किया रात को, है ना, और फिर वहाँ से भाग गए। सरप्राइज अटैक होता है, फिर वहाँ से भाग जाते, इसी को छापामार युद्ध कहा जाता है। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो करते थे, भाषा गलत लिखा है, कैमूर की पहाड़ी। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये थे टेलर, विलियम टेलर। और पटना से क्यों जाएंगे? वो समझते थे कि धूर्त है ये। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो आरा है, आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां का नेतृत्व में विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये छपरा में विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 नियम से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो तात्या टोपे से। 1857 तात्या टोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो ये गिरफ्तार किया था महाराजा जंग बहादुर ने। दिसंबर 1858 अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था अपने ही आदमी ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1860 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले पर चलते हैं। 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? सबको पता है, कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बहुत ही बकवास क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो आपको पता ही है। इसका भी है, बिहार में किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के ही थे ये, बाकी सब नहीं थे वहाँ के शासक लोग। 1857 विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन में आपको कठिनाई हो सकती है। तो सबसे पहले पटना में होगा, फिर मुजफ्फरपुर में होगा, फिर जगदीशपुर में होगा। बिहार के राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो हैदर अली खान। राजगीर परगना में। बिहार के सिख भिखारी संबंधित हैं किससे? इसका आंसर 1857 के विद्रोह से। अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। ओके, तो अगला है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में पटना में ही शुरू हुआ था। और उससे अगर सबसे पहले शुरुआत देखोगे तो देवघर में हुआ था, वर्तमान का झारखंड में है। देवघर जिला जो है वहीं से शुरू हुआ था सबसे पहले बिहार में। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? तो ये पटना में हुआ था। सबसे ज़्यादा पटना प्रभावित रहा था। फिर तिरहुत का इलाका जो मुजफ्फरपुर वगैरह इलाका है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था। मुंगेर और दरभंगा के इलाकों में बहुत कम इसका प्रभाव पड़ा था।
पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, तो 7 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। पटना कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही हैं ये, मौलवी अब्दुल्ला, वजाइक हक और मोहम्मद हुसैन, ये तीनों ही वहाबी नेता हैं। और आपको ये याद रखना होगा, इस बार एओ के एग्ज़ाम में उन्होंने 3 ऑप्शन दे के पूछा है कि कौन बताओ इसमें से देवबंद स्कूल से संबंधित थे, कौन वहाबी आंदोलन से संबंधित थे, तो इसलिए इनके नाम जरूर याद रखना ढंग से। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के किस जिले में सैनिक शासन लागू किया? यह जिले कौन कौन से थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही जिले थे, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले यही सब थे। अगले वीडियो में हम लोग अन्य विद्रोह और आंदोलन से करेंगे। 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। ओके, अंग्रेजों के खिलाफ संथाल की विद्रोह की अवधि क्या थी? तो 1855 से 57 के बीच में, 1855 से 57 के बीच में संथालों ने विद्रोह किया था। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पर किया था इन्होंने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये चारों भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। इन चारों ने ही संथालों ने बड़े वीरतापूर्वक लड़े थे। संथालों की वीरता की गाथा बड़ा ही अद्भुत है। कोल विद्रोह की अवधि क्या है? तो 1881 से 82 है, 1881-82। इस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा बीपीएससी, इस तरह क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करिए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। फिर 1900 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1901 और 2 के आसपास उनकी मौत हो गई थी जेल में ही। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। नील खेतिहर है ना, कहाँ पर विद्रोह किया था? 1866-67 है ना, तो कहाँ पर किया था इन्होंने? तो चंपारण के आसपास किया था इन्होंने। ओके, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, यही था मुख्य उद्देश्य इसमें। कार्यानंद शर्मा वगैरह का नाम जो आप सुनते हैं, तो इसी समय यहीं पर सक्रिय थे। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा था? तो 1936 ईस्वी में पूछ रहा है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बख्श आंदोलन। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, जनरली आपको मिलेगा नहीं केवीसी नैनो और इन सब बुकों में, इसलिए इसको जरूर याद रखिए। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 और 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये पूर्णिया का क्षेत्र था। सन्यासी विद्रोह आपको पता होगा बंगाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से, और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हुआ था उस समय बिहार बंगाल का ही भाग था। और ये जो सन्यासी होते थे, इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध किया था। सबसे पहला विद्रोह माना जाता है भारत में सन्यासी विद्रोह। विद्रोह की जगह इसको क्रांति कहना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको पढ़ना हो इससे रिलेटेड बुक, तो आनंद मठ बुक आती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़रूर पढ़ना, एक अलग ही तरह का रोमांच मिलेगा। आनंद मठ बुक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम गीत उसी बुक से लिया गया है। तो ये कौन सा है? सन्यासी विद्रोह है 1770-71 में, और बहुत ही वीरता से लड़े थे सन्यासी लोग। इस पर मूवी भी बना रहे हैं कुछ लोग। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो उस समय ये तीनों ही जिले, वैशाली, पूर्णिया, उसके बाद से सारण जिला, ये तीनों ही जिला प्रभावित हुए थे नोनिया विद्रोह से। अगला है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन शुरू में किसके खिलाफ चला था? आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। जो पंजाब में सिख सरकार थी ना, मतलब रंजीत सिंह के जो वंशज थे, उनके खिलाफ चलाया गया था। लेकिन पंजाब पर जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया 1856 ईस्वी से पहले, तो फिर क्या हुआ ना, तो ये फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ ही आंदोलन हो गया है ना। और इनका मूल उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, वहाबी आंदोलन का? इस्लाम के वास्तविक रूप जो है उसकी स्थापना करना, इस्लाम की पुनः स्थापना करना भारत में। बिहार स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन का है। और इसका मुख्य केंद्र पहले पंजाब के इलाकों में था, फिर पटना बन गया था। सैयद अहमद बरेलवी का नाम आप लोग सुनते होंगे। भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया था किसने? तो सैयद अहमद शहीद ने प्रारंभ किया था। ओके, उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से सामाजिक धार्मिक सुधार, मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करना, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। और ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति कर किसी की सत्ता स्थापित करना? तो इस्लामिक सत्ता स्थापित करना। ये भी याद ध्यान में रखना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना बन गया था, पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना आए थे 1821 ईस्वी में, 1821 में।
1830 के दशक का पटना केंद्र था किस चीज़ का? तो वहाबी आंदोलन का ही था, वहाबी विद्रोह का। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली थे। ये पटना में अली बंधु थे, ये वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। अगला है कि बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर बताइए इसका आंसर दिया हुआ है ए, अहमदुल्लाह को दी गई थी। ओके, पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्लाह को मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया था इसको। पटना का अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? अहमदुल्लाह ही थे, अहमदुल्लाह। विलायत अली की मृत्यु कब हुई है? 1854 ईस्वी में हुई है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, समझ रहे हो ना? तो इसको जरूर ध्यान में रखना और अच्छे से पढ़ना है इसको। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बना? तो इनायत अली बन गए थे। इनकी मृत्यु 1858 में हुई है। वहाबियों का एक बड़ा योगदान माना जाता है 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह के लिए उन्होंने जनता को तैयार किया था। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो सी, विलायत अली थे पिता। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो प्लाइडेन थे, प्लाइडेन। ओके, इस मुकदमा में 3 पटना के वहाबियों को मृत्युदंड के तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सज़ा हुई थी, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सज़ा में बदल दिया गया था। 2 बार देखोगे अगर इस वीडियो को तो याद हो जाएगा आपको, ऑप्शन तो याद हो ही जाते हैं। पटना के वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हो गई है? तो 1870-71 के आसपास तक आके बिल्कुल पूर्ण रूप से इनको ख़त्म कर दिया गया। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई थी? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है उसी समय। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई थी, इतना मत याद रखना, है ना? वहाबी आंदोलन के समय पटना कमिश्नर आयुक्त कौन था? तो विलियम टेलर ही था, अभी बताया मैंने। वहाबी आंदोलन किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो इस नेता का नाम था सैयद अहमद बरेलवी। वहाबियों के सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? तो इन्होंने सित्ताना में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। सीमांत क्षेत्र जो था भारत और वर्तमान के पाकिस्तान के आस पड़ोस से पड़ता है ये। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। तो ये तीनों ही कथन सही है, चारों ही। ओके, वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई है? तो 1859 ईस्वी में हुई है। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? ये थे मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। उपयुक्त सभी में, जितने युद्ध लड़े सब में पराजित किया था अंग्रेजों ने इन्हों। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा हुई थी? तो इन सबको काला पानी की सज़ा हुई थी। अब्दुल रहीम, याह्या अली, अहमदुल्लाह, इन सबको काला पानी की सज़ा हुई थी। पटना स्थित वहाबियों केंद्र क्या कहलाता था? ये काफिला कहलाता था। काफिला ये पूछ चुका है एक बार बीपीएससी में पहले। वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ था? तो फराइजी आंदोलन शुरू हुआ था पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल यानी कि अभी वर्तमान का जो बांग्लादेश है उस इलाके में, और असम के कुछ इलाके थे थोड़ा बहुत जहाँ पर फराइजी आंदोलन शुरू हुआ था मुख्य रूप से। अगला है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे बॉयज एसोसिएशन के स्थापना। 1908 या 7 ईस्वी है शायद, 1907 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना दरभंगा में हुई थी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। दरभंगा राज के मैदान में एक सभा बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बॉयज एसोसिएशन। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। दरभंगा में सरस्वती अकादमी का स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को, 1901 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई है। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम पूछ रहा है आपसे, तो श्रीमती अघोर कामनी देवी। और इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है, महिलाओं संबंधित, दलितों संबंधित जो सुधार होते हैं उनको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1891 में। 1891 ईस्वी में स्थापना हुई थी, 1891। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण कौन से थे?
तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, तो ये सही है। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, बिल्कुल सही। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, तो ये सारे ही सही हो जाएंगे। डी का आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? बिहार के प्रतिनिधियों ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1887 ईस्वी में। आपको ये बताना है कि इसमें ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको 1887 का सम्मेलन। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो दरभंगा के महाराज थे, महाराज दरभंगा थे। इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था और इसी समय ही नहीं, जो 1962 का युद्ध है जो भारत चीन का चल रहा था, इसमें भी इन्होंने 40 किलो करीब में सोना दिया था भारत सरकार को युद्ध में सहायता के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराज दरभंगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? पृथक बिहार के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इनका नाम था फखरुद्दीन। सी आंसर हो जाएगा। और बिहार को पृथक प्रांत बनाने में सच्चिदानंद सिन्हा जी का बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। प्रस्ताव फखरुद्दीन जी ने रखा था 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन में। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1863 ईस्वी में पटना कॉलेज की स्थापना हुई, 1863। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? इस संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था तिलक तथा दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। जो दहेज प्रथा होती है उसकी समाप्ति के लिए बनाई गई थी। ओके, इसको ज़रूर याद रखना, अंजुमन हिंद नामक संस्था। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया किसने? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। और देश में गठित होने वाला पहला छात्र परिषद था ये। पहला छात्र परिषद जो पूरे देश में गठित हुआ है, उसमें बिहार में ही सबसे पहला स्टूडेंट आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन तो पटना में आयोजित किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ है 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किस चीज़ के? तो ये बिहार टाइम्स के थे। बिहार टाइम्स का प्रकाशन 1894 में सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, कृष्ण सहाय ने किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था कब? तो 1906 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया उन्होंने और इसका नाम कर दिया था बिहारी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन खान थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जैसे अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन बिहार कांग्रेस भी तो है, बिहार बीजेपी भी तो है। बिहार बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? वो जायसवाल हैं। तो इसी तरह से प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पूछ रहा है, प्रथम अध्यक्ष, तो कौन होगा? नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर के मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा गठित हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बहुत ही आसान है, गुरु प्रसाद सेन। बी आंसर हो जाए, गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था तो पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। किसने की थी? सभापतित्व किसने की थी? सरफुद्दीन जी ने की थी। पटना में आयोजित हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 ईस्वी में अधिवेशन। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, 27th अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे यहाँ पर आर एन माधोलकर और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। क्या बोला गया था? एओ ह्यूम जो है उनको कांग्रेस का पिता कहा गया था। बांकीपुर पटना अधिवेशन 1912 ईस्वी 27वां अधिवेशन और आर एन माधोलकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर एन माधोलकर ने। श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। इसको भी जरूर याद रखना। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बहुत बार पूछ चुका है, अगली बार ये आपसे पूछ सकता है कि मजरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहार के नेता कौन थे? अली इमाम, हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको भेजा गया था लंदन। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 1917 ईस्वी में हुई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1908 ईस्वी में इसका गठन हुआ है।
बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय ही है, 1917 ईस्वी में इसका स्थापना हुई है। और देश में अगर प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछेगा तो जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय देश में वुड डिस्पैच के आधार पर, वुड डिस्पैच ने जो दिया था शिक्षा संबंधी सुधार की समिति है, तो उसके आधार पर कहाँ पर, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके, 1857 ईस्वी में बिहार में पहले स्थापित पटना विश्वविद्यालय ही है। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था। आज सारे विश्वविद्यालय की कैसी हालत हो रखी है, 4 साल में बैचलर डिग्री तक नहीं हो पाता है। पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दे तो बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था, तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बांकीपुर पटना के एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया था। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मजरूल हक जी थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी, तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी पटना। ओके, बहुत सारे लोगों को शुरू मुझे भी नहीं पता था एनी बेसेंट पुरुष है महिला है, जब मैंने शुरू में पढ़ा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, ये किससे थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना किसने की थी, कर्नल अर्काट और मैडम ब्लावस्की ने किया था। ओके, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, मद्रास के अडियार में। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो बांकीपुर पटना अधिवेशन में भाग लिया था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था, पटना होम रूल लीग के नेता थे ये। इनका नाम पूछा है आपसे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राय पूरन चंद्र। इन्होंने बोला था कि विजयदशमी के दिन हमें भारत माता की पूजा करनी चाहिए। प्रतीक होता है ये राष्ट्रवादी चीज़ों के लिए। राय पूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कह सके। इसे कार्यान्वित किया गया। इनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद और राय दामोदर प्रसाद थे। बिहार के ज़िले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, तो ये चंपारण जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हो पाया था। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की मुजफ्फरपुर जिला में किसने, जनकधारी प्रसाद जी ने की थी मुजफ्फरपुर जिला में। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो 1893 में हुई है। 1893 में, जिसमें विवेकानंद जी ने भाषण दिया था ना शिकागो में, उसी वर्ष हुई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ है, तो 1912 ईस्वी में हुआ है। और इसमें उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा कब होगा अलग, 1935 ईस्वी के एक्ट में। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किस वर्ष में हुए थे, 1917 ईस्वी में। बहुत ही भयानक दंगा हुआ था इन इलाकों में, बहुत सारे लोग मारे गए थे। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था, अभी मैंने बताया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने नेतृत्व किया था। आपको ये बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के किस जिले से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ज़रा सर्च करो एक बार देखो, आप पता भी चलना चाहिए आपको। एक बार सर्च करो, देखो किस ज़िले से ये बिलोंग करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1912 के दौरान। 1911 तक बिहार में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो बंगाल उत्तरी प्रांत, क्या लिखा है, सॉरी बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, डी हो जाएगा, बंगाल प्रांत के अंतर्गत। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अभी का वर्तमान झारखंड और पूरा बांग्लादेश ले लो, कितना बड़ा राज्य हो गया। असम का भी कुछ भाग ले लो, तो ये सारा मिलके क्या था, ये सारा मिलके एक बंगाल कहलाता था। समझ रहे हो ना, ये क्या कहलाता था, पूरा बंगाल। वर्तमान का बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम का कुछ भाग, ये सब मिलके बंगाल कहलाते थे। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो डी आंसर हो गया, 5 रुपये से 1 रुपये किया गया था डेलीगेट शुल्क। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन किया गया था, अभी मैंने बताया था बिहार में ही सबसे पहले छात्र आंदोलन भी शुरू हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फखरुद्दीन थे। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी, 1907 में। अच्छा, क्यों अलग किया गया था, क्यों अलग करके मांग कर रहे थे बंगाल से बिहार को, कभी ये सोचा है आपने, नहीं सोचा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ। उस समय क्या था, बंगाल में सारे एजुकेशन के कॉलेज और स्कूल थे सारे,
कॉलेज, स्कूल, सब कुछ नया नया मॉडर्न एजुकेशन कहाँ पर मिल जाता था? तो बंगाल। अगर आप अपने मतलब घर में कोई श्रेष्ठ होंगे तो उनको पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे? हम लोग बंगाल जाते थे पढ़ने, बंगाल कलकत्ता के अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते थे, बंगाली भाषा में पढ़ाई होती थी या तो इंग्लिश भाषा में पढ़ाई होती थी। तो बिहार में जो भी नौकरी क्रिएट होता था, बिहार झारखंड के इलाकों में, इन सब पर भी बंगाली भाषा लोगों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व स्थापित हो गया था, है ना। बिहार की सारी नौकरियां बंगाल के लोगों को मिलती थी वहीं के। इसलिए पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे तो पहले के ज़माने के प्रोफेसर या डॉक्टर जो होते तो बंगाली बहुत सारे होते थे। दरभंगा के इलाकों में मिल जाएंगे आपको, बिहार के अलग अलग इलाकों में बंगाली कॉलोनी तक मिल जाएगा आपको। कहाँ से आ गए ये लोग भाई? क्यों बांग्ला भाषी कहाँ से आ गए बताओ? दरभंगा में भी बंगाली कॉलोनी है, अलग अलग जगह पर सब जगह मिलेगा आपको। तो कहाँ से आए? क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन सबसे पहले आया, तो उन्होंने सभी नौकरियों पर, बिहार झारखंड के सभी नौकरियों पर लगभग उनका 90% कब्जा स्थापित हो गया था। कब्जा क्या बोलूँ, उनका वर्चस्व था, है ना। तो इसी कारण से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे हमें एक अलग प्रांत बनाया जाए, हमारी अलग यूनिवर्सिटी हो, हमारे यहाँ के नागरिक में हमें प्राथमिकता दी जाए। बात आज समझ में आ गई होगी। अगले पर चलते हैं। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 30 अप्रैल 1960 को मुजफ्फरपुर के बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की जज किंग्सफोर्ड ही तो हैं, इन्हीं की हत्या का तो प्रयास किया गया था, जज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगल केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। ये भारत समर्थक होते थे, प्रिंगल केनेडी जो है वकील, ये भारत समर्थक थे, है ना। लेकिन इस जज को मारना चाहते थे, मर गए ये दोनों बेचारे। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था किसने? तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी किसे ठहरा कर किसे फांसी दी गई? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। एओ के एग्जाम में पूछा कि किसे फांसी दी गई थी, उसमें खुदीराम बोस जी का नाम नहीं लिखा हुआ था ऑप्शन में, और ई ऑप्शन उसको मारना था क्योंकि उसमें प्रफुल्ल चाकी जी का नाम लिखा था। प्रफुल्ल चाकी जी को फांसी नहीं हुई थी। थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शंस को ढंग से पढ़ोगे ना तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, तुक्का में भी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुजफ्फरपुर बमकांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उन्हें गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाकर श्रेष्ठकर समझा और गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की थी वैसे ही। 2 मई 1908 ईस्वी को बीपीएससी के सर घूमा तो ये डेट भी पूछ सकता है। मजदूर दिवस के अगले दिन बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे वकील। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा था। 16 साल की उम्र में, आपकी उम्र भी कितनी होगी? 25 के आसपास होगी। 16 साल की उम्र में इनको फांसी हुई थी। पटना अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी तो शशिनाथ सान्याल ने। ये 67वीं बीपीएससी क्वेश्चन है। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र भी थे जो बीएन कॉलेज पटना के थे। बंकिम चंद्र मित्र। तो एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना बीएन कॉलेज से कौन सम्मिलित था? तो इनका नाम जरूर ध्यान में रखना। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेन्द्र नाथ दत्त ने की थी। क्रांतिकारी संगठन था ये। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे बनारस षड्यंत्र में। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी। तो सतयुग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होती थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। बाल मुकुंद वाजपेयी। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है किससे? तो मुजफ्फरपुर से। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं हैं। समझ रहे हो ना? जो ये क्रांतिकारी लोग अपने विचारधारा को प्रचार करने के लिए छापते थे। उस समय सोशल मीडिया या यूट्यूब नहीं था जिस पर वीडियो बना के डालते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए उस समय पत्र पत्रिका और प्रेस का इतना ज़्यादा जो चलन देखते हो, अखबार छापना, कोई भी बड़ा नेता लो, नेहरू जी से लेकर गांधी जी तक, सब कोई न कोई पत्रकार से जुड़े हुए थे। समझ रहे हो? तो यही रीज़न था। आज के सारे नेता कहाँ से जुड़े हुए हैं? फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से। तो ये आज का है, उस समय का वही था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। अच्छा, ऊपर वाला पढ़ा ना मैंने, माँ की पुकार, हाँ मुजफ्फरपुर से है।
रेवती नाग का संबंध किससे है? तो भागलपुर से है, भागलपुर के इलाके से संबंधित है ये क्रांतिकारी। रेवती नागर को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति जो थी, जिसकी स्थापना हुई थी ढाका में, उसने इनको, रेवती नाग को प्रचार करने के लिए भागलपुर में भेजा था। श्री सचिन बख्शी थे, तो ये क्रांतिकारी थे एक सचिन बख्शी। श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में को गिरफ्तार किया गया था, भागलपुर में। निम्न से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो योगेंद्र शुक्ल जी पर चला था। योगेंद्र शुक्ल 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मेलानिया कांड, चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में मुकदमा चलाने वाला था, चलना। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन निकल गया कि ये मौलानिया कांड कहाँ पर हुआ था? ये चंपारण जिला में हुआ था, इसको नोट डाउन कर लेना। मौलानिया कांड कब हुआ था कांड? तो 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ओके, और अभी तो पढ़ ही लिया, योगेंद्र शुक्ल हैं, 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। अगला है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान के सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। HSRA। देखो HSRA कौन है? इसमें है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जिन्होंने स्थापित किया था। और HRA क्या है? तो ये सचिन नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह लहरी, इन सब के संबंध में है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फणींद्र नाथ घोष थे जिन्होंने हिस्सा लिया था 1928 ईस्वी के HSRA की बैठक में। मणिंद्र नारायण कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रांतिकारी थे। मणिंद्र नारायण पटना के क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है कब? तो 1928 ईस्वी में हुई है बिहार युवक संघ, 1928। बिहार छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई है? तो मोतिहारी में सम्मेलन हुआ था, बिहार छात्र सम्मेलन, मोतिहारी चंपारण में। तो उसी के बाद बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ पर हुई थी? तो मुंगेर जिला में हुई थी, 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इनका नाम है प्रोफेसर ज्ञान साहा। ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनिंदर नारायण राय ने। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, किसके द्वारा? तो पटना से निकाली गई थी, पटना से निकाली गई थी, जगह पूछा है आपसे, पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ संबंधित था किससे? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो सी, उपयुक्त दोनों, फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों ही थे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बाबाजी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? 1906-07 की बात कर रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा बाबाजी ठाकुर दास ने द मदरलैंड का प्रकाशन किया था, बाबाजी ठाकुर दास ने। निम्न में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो यदुनाथ सरकार जो हैं ये समर्थक थे क्रांतिकारियों के बिहार में। अनुशीलन समिति क्या थी? तो क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। चंपारण जिला के मेलानिया डकैती केस के संबंध में सत्य क्या है? अभी मैंने बताया 1929 ईस्वी में हुई थी ये घटना, पता है ना। यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्तियों को लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे जिन्होंने फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर दी थी। इन्होंने भगत सिंह और HSRA के खिलाफ इन्होंने कोर्ट में सरकारी गवाही दी थी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मुकदमे की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को दी गई थी। मृत्युदंड की सजा दी गई थी, मृत्युदंड की सजा दी गई थी इनको। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को सौंपा गया था। और यही फणींद्र नाथ घोष जी ने इनसे क्या बोलते हैं उसको गद्दारी की थी। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी है? तो जनवरी 1933 ईस्वी में घटी है। गया षड्यंत्र केस 1933 संबंधित नहीं थे कौन?
तो थे पहले ये देख लो, तो इनमें सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय, ये तीनों ही गया षड्यंत्र केस 1933 में सम्मिलित हैं। फणींद्रनाथ घोष तो HSRA से संबंधित थे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी, तो ये थे रामदेनी सिंह। बिहार के चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास क्या थीं, ये क्रांतिकारी थी। दशेर कथा पूछ चुका है बीपीएससी में पूछा, फिर यूपीएससी में पूछा, बीपीएससी 2019 में पूछा प्री में, है ना, और यूपीएससी 2020 में पूछा, एक साल बाद यूपीएससी में पूछा है दशेर कथा। जो क्रांतिकारी पुस्तक थी कि लेखक कौन थे, तो सखा गणेश देवेशकर थे इस पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चुनचुन पांडे थे, तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग में 100। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन 1917 क्या था, तो ये किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन, नील किसानों का एक आंदोलन था ये। तिनकठिया प्रथा संबंधित है किससे, तो चंपारण आंदोलन से है। 3/20, 20 कट्ठे का बिहार में 1 बीघा होता है। कितना होता है, 1 बीघा होता है। तो इसी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। ये 3/20 जो मैंने लिखा है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन मैंने लिखा है, 66वीं बीपीएससी प्री का। आप क्वेश्चन जाकर देखना, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको। ओके, तो ये किससे संबंधित था, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे, ये हर साल ही पूछता है, राजकुमार शुक्ल जी। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ है, तो 1917 ईस्वी में आए हैं महात्मा गांधी। गांधी मूवी आप लोगों ने देखी है कि नहीं, यूट्यूब पर उपलब्ध है। गांधी मूवी हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन इसके एक्टर को उस समय नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल बोल रहा हूँ मैं, ऑस्कर मिला था। गांधी मूवी देखना, बेहतरीन मूवी है। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो कहाँ पर, चंपारण में प्रचलित थी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड अल्बर्ट गेट था उस समय का बिहार का उपराज्यपाल। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था, तो 4 अक्टूबर 1917 को इस जांच समिति ने प्रतिवेदन सरकार को पेश किया था। और कल 2 क्वेश्चंस में लोगों ने डाउट उठाए हैं, सही है उनके डाउट। संथाल विद्रोह का इस बुक में टाइम पीरियड दे दिया था 1955 से 57। मैंने इसको रीचेक किया बार बार, 57 नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं हमेशा बताता हूँ 55-56 ही है। संथाल विद्रोह का 55-56 ही है। और कोल विद्रोह का 1831 बता रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही है, 1831 होना चाहिए। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है परिणाम के संबंध में। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सभी रैयत के लगान घटा दिए गए थे। बगान मालिकों द्वारा वसूले गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया था। और डी यानी कि तीनों ही कथन सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस आ गए थे, तो जनकधारी प्रसाद हैं, इनको उन्होंने मोतिहारी कार्यालय का सारा काम सौंप दिया और वापस चले गए थे गांधी जी। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है चंपारण में। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये नेता थे राजकुमार शुक्ल। बाबा रामचंद्र किस आंदोलन में आते हैं, अवध किसान सभा जो है उसमें इनका नाम आता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है इनमें से, तो जयप्रकाश नारायण जो हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। इस समय चंपारण आंदोलन के समय ये सक्रिय नहीं थे। गांधी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो ये जिला था चंपारण। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है किससे, तो महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी इसी आंदोलन ने बनाया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो आप सभी को पता है, नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए। इन सब में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही। गांधी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो चंपारण है। नोआखली किस लिए प्रसिद्ध है, आज़ादी के समय यहाँ पर जब आज़ादी मिल रही थी भीषण दंगा चल रहा था, बांग्लादेश में अभी ये जगह है। और ये क्या हुआ था, यहाँ पर गांधी जी गए थे दंगा शांत कराने के लिए। चौरी चौरा तो पता ही है आप लोग, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के बाद। और पोरबंदर तो गांधी जी का पता ही है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो 1917 ईस्वी में।
गांधी ने भारतीय राजनीति प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। 1919 का सत्याग्रह, असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन और बिहार। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था। विशेष अधिवेशन है ये अगस्त में, वरना कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में होता है? सामान्य तौर पर दिसंबर महीने में आयोजित होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम हैं, इनकी अध्यक्षता में विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में बुलाया गया था। यह अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का भी निर्णय लिया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो पता ही है आप लोगों को। रॉलेट एक्ट 1919 के एक्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आया था एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हसन इमाम जी ने किया था। और आगे चलकर शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा भी परिणित हो गई, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। अगला है कि प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पर हुई थी? तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, बी पटना में हुई थी बैठक। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1919 ईस्वी में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। बिहार खिलाफत आंदोलन का बिहार नेतृत्व ग्रहण किया था किसने? तो मौलाना मजरुल हक हैं, इन्होंने बिहार में खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व दिया था। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो बी अम्मा ये नेता हैं, महिला नेता खिलाफत आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय रही थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का समर्थन किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ है उससे पूर्व बिहार और गुजरात में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था उसमें समर्थन दिया गया था असहयोग आंदोलन को। बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है? तो 1920 ईस्वी में शुरू होता है। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। स्वामी विद्यानंद संबंधित हैं किससे? किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी विद्यानंद जी। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई है, पटना में स्थापित हुई है। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ है? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ है। बिहार विद्यापीठ के उद्देश्य प्रांत में खोले गए सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, उनका नियंत्रण एवं निर्देशन करना था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद जी। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने हैं कौन? तो मजरुल हक जी बने हैं। असहयोग आंदोलन भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दीप नारायण सिंह ने। भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन किस जिले का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर जिले का नेतृत्व किया था मोहम्मद जुबैर ने। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछ लेगा बीपीएससी में। बिहार में असहयोग आंदोलन का सर्वप्रमुख नेता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो तिरहुत में सबसे गंभीर स्थिति थी, मुजफ्फरपुर। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न से कौन हैं? तो इनका नाम है राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि लौटा दी और अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। वे छपरा के महानगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित थे? तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित हैं। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना था? तिलक स्वराज फंड बनाया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, आप सभी को पता होगा, असहयोग से शुरू होने से पहले ही। तो उसके बाद तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तो इसमें कितनी राशि एकत्र करना था? तो 9,42,000 रुपये एकत्र करना था। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था तो मजरुल हक जी ने प्रारंभ किया था 1921 ईस्वी में, और सदाकत आश्रम से मदरलैंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो 7.5 लाख रुपए एकत्र की थी। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई कहाँ पर? तो गया में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। स्वराज सभा 1921 ईस्वी, स्वराज सभा गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष का अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में का स्थान दिया गया था? तो जुलाई 1921 ईस्वी में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ उसमें अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में बिहार राज्य को एक स्थान दिया गया था। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो मुजफ्फरपुर में जब नगरपालिका का चुनाव हुआ था तो सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ गया था। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र किया था? तो बिहार शरीफ में। अगला है सत्यनारायण लाल संबंधित हैं किससे? तो बक्सर से संबंधित हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन का विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहाँ विशेष पर ध्यान दिया गया था? तो भागलपुर में सबसे विशेष ध्यान था। भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का सबसे अधिक बहिष्कार हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो 22 और 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं वो पटना आए थे। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई है? तो 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था। बिहार कौमी सेवक दल जो सांप्रदायिकता थी बिहार में उसको ख़त्म करना था। किसान समाचार के संस्थापक थे तो स्वामी विद्यानंद जी किसान समाचार पत्र के संस्थापक थे और मुजफ्फरपुर से निकलता था ये। बिहार बंधु प्रेस। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारपद बनर्जी किस नाम का इश्तहार छापने का अभियोग मुकदमा चलाया गया? तो इन्होंने विदेशिया नाम से इश्तहार छापा था। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा के थे ये। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो मुजफ्फरपुर जिला था। 37 का सी हो जाएगा। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था? तो ये भागलपुर में झंडा संबंधी विवाद बड़ा ही हुआ था। बिहार में समन्वय अभियान जांच समिति कब आई थी? तो 25 अगस्त 1922 ईस्वी को आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था ये। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत कारिणी के सचिव थे इसके। CR दास इसके अध्यक्ष थे। 1922 गया। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? तो विधान परिषद में प्रवेश ही था। अभी तक क्या हो गया था गया का अधिवेशन तक कि चौरा चौरी कांड हो गया था, असहयोग आंदोलन वापस लिया जा चुका था। तो जो स्वराज दल के गठन वाले हैं उन्होंने विधान परिषद में बात शुरू कर दी थी, है ना। तो इसी के लिए विधान परिषद में परिवेश को लेकर खूब ज़्यादा चर्चा हुई थी गया अधिवेशन में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ है। बिहार के स्वराज पार्टी के संस्थापक हुई बिहार के स्वराज पार्टी की तो फरवरी 1923 में। जनवरी 1923 में देश भर में स्थापित हुआ है और फरवरी में बिहार में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री नारायण प्रसाद बिहार में इसके अध्यक्ष बने हैं। प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव और कृष्ण बल्लभ सहायक सचिव बने थे स्वराज पार्टी के। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा की कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। 1923 के चुनाव बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी? 10 सीटें प्राप्त की थी। सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था तो सजदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था। सर्चलाइट पत्रिका। 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित रहा था भागलपुर जिला प्रभावित रहा था। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई है 1921 ईस्वी में 1921 में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है? तो गया में अधिवेशन हुआ है। CR दास। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किस चीज़ का? तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया था और बिहार नेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया था। C हो जाएगा, A और B दोनों। नेक्स्ट है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक जी ने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा लागू की गई थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के लिए धन जुटाने की इस प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। रचनात्मक चरण और 1924 से 28 और बिहार स्वराज का चरण है मुख्य रूप से स्वराज पार्टी जो थी। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया था किसने? गांधी जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी BPSC पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन। गांधी जी और उनसे जुड़े हुए सवाल हर साल ही 2-3 आते हैं।
बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई जो है राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे तीर्थ स्थान कहा था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो ये दरभंगा जिला। खादी भंडारों के कारण महात्मा गांधी ने ये कहा था कि दरभंगा जिला जो है आधुनिक तीर्थ स्थान है ना। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष कितनी राशि इकट्ठा की थी? गांधी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो 40,685 रुपये इकट्ठा की थी। महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ है? तो 1921 ईस्वी में खादी का कार्यक्रम आरंभ हुआ है बिहार में। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम विनोद सिंह ने की थी। राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था, JB कृपलानी जी उनकी सहायता से। अखिल भारतीय चरखा संघ बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा D भागलपुर। पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, अंत में मधुबनी में स्थित था बिहार भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय। भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी बना। भागलपुर में कभी भी इसका मुख्यालय नहीं रहा। बिहार में खादी काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुई थी। किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी, बिहटा में किसान सभा की। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? तो शाह मोहम्मद जुबैर हैं। बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ईस्वी सन में हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था, मार्च। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सचिव थे। तो कौन थे? स्वामी सहजानंद थे प्रथम अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सचिव थे। बिहार के जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? नहर शुल्क के विरोध में तो शाहबाद जिला में हुआ था। अगला है कि 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी 1934 ईस्वी में। माइनर डिफरेंस है किसान सभा में, इसको ध्यान से याद रखना है ना। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो स्वामी सहजानंद। 1935 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? प्रांत का जो कांग्रेस था, जैसे प्रांत का बीजेपी बिहार का बीजेपी होगा वो कोई गठित करेगी, उसी तरह से प्रांत की जो उस समय की कांग्रेस थी उसने किसान जांच समिति बनाई थी एक, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न से कौन किसान नेता नहीं थे? तो सूर्यनाथ चौबे ये क्रांतिकारी थे, बाकी स्वामी विद्यानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, श्री गंगासनर सिंह ये सब लोग किसान नेता थे। नवंबर 1936 में बीहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था ये? भागलपुर में हुआ था प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन 1936 ईस्वी। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? 1931 की बात कर रहा है, तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा हैं, इन दोनों का नाम आता है 1931 में, 1931 में। 34 में आएगा उसमें आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बनते हैं और JP जी सचिव बनते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ पर हुई है? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था 1931 में, ओके। और 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित कहाँ पर किया गया था? तो गया में। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 1939 ईस्वी। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के किसान आंदोलन से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष क्या था? 1934 ईस्वी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी नेता थे, ए आंसर हो जाएगा समाजवादी नेता।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को दिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी में ये नहीं है, ये तो बी लिखा हुआ है। सी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारिता को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में तो आपको साम्यवाद मिलेगा। क्या? कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन जो है ये रूस के आंदोलन से प्रेरित था। समाजवादी सोशलिस्ट आंदोलन जो था ये कहीं अंतर्राष्ट्रीय से प्रेरित नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को ही श्रेय दिया जाता है समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद नेता थे किसानों के। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ है? तो 1934 में हुआ है औपचारिक, और अनौपचारिक रूप से 1931 में। निम्न से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। नाम जरूर याद रखना, ई ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न से किसने जागृत किया था? तो जदुनंदन शर्मा जी ने जागरूक किया था गया में। जून 1919 में मधुबनी जिला किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो सितंबर 1932 में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी बिहार के कुछ जमींदारों ने। बिहार के कुछ प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल कौन थे? तो 2 और 4 दिया हुआ है। अब्दुल बारी हो जाएगा और श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? बहुत ही खराब, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो मजरूल हक है। इसे साइमन कमीशन की भर्त्सना की गई। इससे प्रमुख नेताओं का हस्ताक्षर थे सर अली इमाम, और ये कौन है? तो नवाब इस्माइल खां, सजदानंद सिन्हा। अगला है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम ने। पटना में सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण ने। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन जी थे। और कब आया था ये? तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ है। प्रांतीय सम्मेलन जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वाइसराय के 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ये सब कुछ शामिल था 28वां प्रांतीय सम्मेलन 1929 में। समन्वय है बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ? तो चंपारण और सारण में शुरू हुआ। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 से हुआ। इस दिन बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून का भंग किया था। बिपिन बिहारी वर्मा, डेट क्या है? 15 अप्रैल 1930। नेता और क्षेत्र पूछा है उनसे, उनके संबंधित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगत नारायण लाल, तो ये पटना से संबंधित थे। उसके बाद से श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से संबंधित थे। सत्यनारायण सिन्हा, तो ये कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएंगे दरभंगा से। राम दयालु सिंह, तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के विचार को, चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन जो शुरू करना चाहते थे, गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ कब, कहाँ पर हुआ था ये पूछा है आपसे? तो बेतिया में शुरू हुआ था। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई है 1930 ईस्वी में। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। महिला समाज में फैली कुरीतियाँ तथा देश की स्वतंत्रता पर विचार विमर्श हुआ था 1929 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे तो सर अली इमाम।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी की अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की थी सविनय अवज्ञा के दौरान। और इस संगठन का उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय में आज़ादी की भावना को लोकप्रिय बनाना। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे तो अनुराग सिंह। बिहार के जिले के जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो छपरा जेल के कैदी थे जिन्होंने नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर की थी। इन्होंने विदेशी वस्त्र को शरीर से उठाकर फेंक दिया था। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्रों की मांग की थी। मांग नामंजूर हो जाने पर उन्होंने नंगा रहने का निश्चय किया था। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे सर्चलाइट के। इसको किसने शुरू किया था? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय 15 फरवरी 1932। कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? तो 15 फरवरी 1932 को तो तारापुर में। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो 6 नवंबर 1932 ईस्वी को। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना का अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। बिहार 1934 में आए भूसम भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था तो मुंगेर का जिला। 15 जून 1934 को भीषण भूकंप आया था। फिर गांधी जी ने पूरे बिहार का दौरा किया था। उसके बाद गांधी जी ने अपने ऑटोग्राफ को बेचा था। ऑटोग्राफ है ना, ऑटोग्राफ दिया था गांधी जी ने उस समय। क्यों दिया था? इसके बदले वो लोगों से रकम लेते थे, पैसा वसूलते थे गांधी जी, और उससे बाढ़ पीड़ितों की इन्होंने मदद की थी। गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद पूरे बिहार का भ्रमण किया था। बहुत ही भीषण भूकंप था, वैसा भूकंप दोबारा नहीं आया है। 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी का स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को इसका श्रेय दिया जाता है। मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? तो ये पटना में हुआ था बैठक। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था चौकीदारी कर का विरोध। अगला है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। मैजिक लालटेन क्या है ये? मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। तो ये हैं आचार्य कृपलानी जी थे, जिन्होंने बिहार में लोगों को टीका लगाकर उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। हसन इमाम की पुत्री का नाम था तो समी नाम था। पटना संघर्ष में इनका, पटना में स्वतंत्रता संघर्ष भाग लिया था इन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारली, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठी बरसाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बीहपुर, भागलपुर में। इस घटना के विरोध में अनंत प्रसाद, कामलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिकानाथ, श्यामानंदन सिंह, नवल किशोर प्रसाद ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि 1930 ईस्वी में इन लोगों ने इस्तीफा क्यों दिया? तो सविनय अवज्ञा के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसी के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने की जेल हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी है? तो 15 फरवरी 1932 को। संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ है? तो 29 दिसंबर 1920 ईस्वी। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1919 के एक्ट के द्वारा। और जो केंद्र है उसमें द्वैध शासन कब शुरू हुआ है? तो 1935 के एक्ट के द्वारा। केंद्र में 1935 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन शुरू किया गया है और प्रांतों में 1919 के एक्ट के द्वारा। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, चेम्सफोर्ड सुधार जिसको कहा जाता है। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे जो बिहार में बने थे।
बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया है, 1935 ईस्वी में बनाया गया है, 1935 ईस्वी में। इसका आंसर 1935 होगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बिहार को पृथक करके नया प्रांत बनाया गया है। देखो 1935 का जो एक्ट आया था ना, उसी में इस प्रावधान को जोड़ दिया गया था कि उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया जाएगा। ये अधिनियम लागू कब से हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ है, तो 1936 ईस्वी से हुआ है। 1936 से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं, तो 22-27 जनवरी 1937 को चुनाव हुआ है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, और 98 सीटें प्राप्त हुई थी। 107 जगहों पर में से 98 सीटें मिली थी कांग्रेस को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी, ये 152 जगहों पर हुई थी। 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो MG हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। राज्यपाल ने कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन राज्यपाल से यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाने को मना कर दिया। तो मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में पहली बार सरकार गठित हुआ था। उसके बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार जो बनी थी वो श्री कृष्ण जी की अध्यक्षता में ही बनी थी। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उस समय क्या कहलाते थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे। कौन है, तो मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों की इंडिपेंडेंट पार्टी के चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1937 को, मूर्ख दिवस के दिन। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ है, तो 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो श्री कृष्ण जी के। कांग्रेसी मंत्रिमंडल जब भी आएगा श्री कृष्ण सिंह जी। वैसे मंत्रिमंडल का गठन किसके जी में हुआ है, तो यूनुस, अभी ऊपर आया था ना, यूनुस नाम था इनका, मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के अध्यक्षता में हुआ था। अगला है कि बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था, तो 15 फरवरी 1938 को इसने त्यागपत्र भी दे दिया, कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया है, 31 अक्टूबर 1939 को, जब भारत को बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। तो कांग्रेस के जितने मंत्रिमंडल देश भर में काम कर रहे थे उन सब ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। और उसके कुछ दिनों बाद अक्टूबर में इन्होंने इस्तीफा दिया है। दिसंबर में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या मनाया जाएगा, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस है ना, बी आंसर हो जाएगा। बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए थे, ये सारे कार्य किए थे इन्होंने। हरिजनों की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो लैंड रिफॉर्म होता है, बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों प्रकाशों पर प्रतिबंध की समाप्ति, KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना भी हुई थी। तो ये पूछेगा आपसे कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की थी, तो KT शाह, डी आंसर हो जाएगा, सारे का सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के 26वां अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो पटना में संपन्न हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी इसकी अध्यक्षता। मुस्लिम लीग 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ। इसमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी, ये थी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी जो इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। बाकी यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, अहरार पार्टी, ये दोनों ही सम्मिलित हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है, तो 1936 में पृथक हुआ है। 1935 के एक्ट में प्रावधान आ गया था। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी, तो 1937 में बनी थी। 1937 के चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे, तो इनमें से कोई नहीं चुने गए थे। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, तो 1774 ईस्वी में प्रांतीय सभा की स्थापना करने की बात की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ है, तो ये 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। अगला है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही। शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, ये कल ही हमने कर लिया था, फिर से कर लेते हैं। 28 नवंबर 1940 ईस्वी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहाँ पर, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था, ये भी पूछ चुका है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय। क्या नाम था इनका? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 1942 को। डेट समेत याद रखना। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्र शहीद हो गए थे उस दिन, इसको ध्यान में रखना। भारत छोड़ो का आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम किशोर ये शामिल नहीं थे। बाकी इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह और राजेंद्र सिंह, ये सारे छात्र जो हैं वो शहीद हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज़ का प्रकाशन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी मौत? तो ये सिवान में शहीद हुए थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। पुलिस की गोली लगी थी इनको। अगला है कि 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस गोली से हुई थी? तो ये थे कटिहार में। इनके नाम पूछेगा आपसे। बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार के युवकों ने इस दल की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत प्रमंडल में जनता का शासन रहा था। तिरहुत प्रमंडल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली है। उन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया, पहले जेल से फरार हुए हजारीबाग जेल से, उसके बाद आज़ाद दस्ता बनाया, उसके बाद छापा मार युद्ध पद्धति अपनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और यूपी, इसमें सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दंगे यानी कि उपद्रव। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो श्रीमती राम प्यारी, ये आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना जेल में इनको रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को, और हजारीबाग जेल में जेपी को रखा गया था। महात्मा गांधी उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जिला में लगभग रेल सेवा समाप्त ही कर दी थी लोगों ने, हर एक पटरी को उखाड़ दिया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इनको पटना लाया गया था 7 दिसंबर 1942 ईस्वी को। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो भागवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में हुई थी ये चीज़। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ पर किया था? अभी मैंने बताया नेपाल के तराई भाग में, नेपाल और बिहार के तराई भाग में यह पूरा दस्ता कायम था, और आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था, और उसमें कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था नेपाल में। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तो अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए, और क्या हो जाएगा इसका आंसर, और हो जाएगा युद्ध कार्य में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। नहीं, इसमें अंग्रेज़ की हत्या नहीं होगा, तोड़फोड़ की कार्रवाई थी। मुख्य रूप से क्या करते थे ना, जो अंग्रेज़ों की संपत्ति होती थी, जैसे रेल हो गया, तार हो गया, इन सब पर अटैक करते थे, इनको ख़त्म कर देते थे, है ना। तो यही मुख्य रूप से करते थे। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो सियाराम दल सक्रिय था। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का भी गठन किया था, सियाराम दल। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो ए हो जाएगा सूरज नारायण सिंह। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था, सूरज नारायण सिंह थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है बिहपुर की घटना। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था इसको। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, CDPO में पूछा है, अब कुछ दिन पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, बिहपुर वाला। अगला है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था, तो ये हो जाएगा सियाराम सिंह ने।
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे और आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने कहा था। मुस्लिम लीग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था बिहार और बंगाल के एरिए में, तो उन्होंने ये कहा था कि बिहार की जनता को मुस्लिम लीग के सामने नहीं छोड़ना चाहिए अकेले। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो 20 फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद जब सुभाष बोस हट गए थे तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 में किया था। तो उससे पूछा है कि बिहार में कौन नेता थे? तो सीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो उपयुक्त सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद शाहमूद, जगलाल चौधरी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों से कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी? तो 98 सीटें मिली थी। 1946 के चुनाव की बात हो रही है, 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किन के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बनाया था। श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे, है ना। कांग्रेसी नेतृत्व में कब बना है? 1946 ईस्वी में बना है। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 1946 में तो बना ही है। 1938 में क्या हुआ था? 1937 के चुनाव के पश्चात कि 2 बने थे। पहले मोहम्मद यूनुस बने थे, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी बने थे, है ना। तो अगर पहले पूछेगा नॉन कांग्रेसी बिहार के मुख्यमंत्री या उस समय का प्रधानमंत्री होते तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। कांग्रेसी में पहले श्री कृष्ण सिंह जी हैं, और 1946 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उस समय भी श्री कृष्ण सिंह जी बने हैं। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दास दौलतराम, और 2 अप्रैल 1946 को हुआ था। ये डेट भी एक बार पूछा है बीपीएससी ने, इसलिए इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना आप लोग। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो 1950 ईस्वी में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो जयराम दास दौलतराम है, इनका ही रहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी। और स्वतंत्र बिहार ने परतंत्र बिहार के पहले पूछेगा तो मोहम्मद यूनुस, लेकिन परतंत्र बिहार के पहले कांग्रेसी तो कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह जी। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ है? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने। डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? पूरे देश में दंगा फैलाने का ये इनका मतलब क्या बोलो दिवस था। पूरे देश में इस दिन दंगा हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि जो भी आपके इलाके में नॉन मुस्लिम है उनकी मारने के लिए घोषित किया था इन्होंने, प्रत्यक्ष कार्रवाई मुस्लिम लीग। इसके बाद पता है क्या हुआ था? बंगाल, पंजाब, इनमें इतने भीषण दंगे हुए थे कि लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम मारे गए थे। अगला है 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं। तो कांग्रेस को मिला था, एक दिया हुआ है, बी आंसर ए का 198 से मिला था। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 मिला था। मोमीन दल को कितना मिला था? इसको मिला था 5। और निर्दलीय को कितना मिला था? तो निर्दलीय को मिला था 12। ओके, कब का चुनाव है? 1946 का चुनाव है। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन? तो बिहार था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के समीप झंडा फहराने क्रम 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था उस न्यायाधीश, जिलाधीश का नाम पूछा है आपसे, तो WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो C जगलाल चौधरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे कौन? गया के कुर्था थाना क्षेत्र था तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सैदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। सारण कब अपराधी जिला घोषित किया गया था? पूरे के पूरे जिला को इन्होंने अपराधी जिला घोषित कर दिया था। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी नाम था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो ये मधेपुरा के थे, भूपेंद्र नारायण मंडल। एक बार पूछ चुका बीपीएससी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण थे। अभी मैंने बताया छापामार युद्ध ये लोग चला रहे थे, आज़ाद दस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में विराट सभा का आयोजन हुआ था? छपरा के टाउन हॉल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शांति देवी की अध्यक्षता में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो ये सारण जिला में हुआ था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाली सोनार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये थे सरस्वती देवी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बी, पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारियों के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष और आज़ादी, ये सब क्या थे? इश्तिहार थे, प्रचार प्रसार करने का तरीका था जिनको जनता में बांटा जाता था उस समय। उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद का बिहार है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके हर एग्जाम में। 3 से 4 क्वेश्चन इससे रहते हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं। भारत का वह प्रथम राज्य जिसमें भूमि सुधार कानून बनाया गया था, ये बिहार ही था, जिसमें 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था। 1951 में भारत सरकार ने इसको पारित किया था, 9वीं अनुसूची बनाकर, पहला संशोधन। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो बिहार में ही बना था जमींदारी उन्मूलन कानून। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ है? तो बिहार के कारण ही हुआ है। 1951 ईस्वी में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया है वो बिहार के कारण ही आया था। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? छात्र आंदोलन की बात कर रहा है। तो 1955 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1974 में भी एक आंदोलन हुआ था। ओके। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर है बी, पटना में। 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार के राजधानी पटना में हुआ। 1955 में बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? तो कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए श्रमदान का प्रयोग हुआ था, मतलब लोगों ने श्रमदान किया, मुफ्त में जाकर काम किया वहाँ पर। कोसी बांध का निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? तो 1967 का साल था ये। सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई। यह घटना पटना गांधी मैदान के समीप घटी थी। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया किसको? ए हो जाएगा, छात्रों को कहा था। महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था, महामाया प्रसाद। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में हुआ है। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई है? तो 1967 से 1967 से 69 के बीच में शुरू हुई है। सबसे पहले देश में कहाँ पर हुआ था? तो नक्सलवादी जगह है पश्चिम बंगाल में, वहीं से शुरुआत हुई थी। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भोजपुर से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ है? तो बिहार में हुआ है। महामाया सरकार ने 1 अक्टूबर 1967 को देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता KT सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, रघुवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह और अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया था। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ है? तो 1967 ईस्वी में हुआ है, 1967। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद ही थे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो महामाया सरकार ने ही किया था। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे। आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा जगत में कई परिवर्तन हुए। अब मुझे आज के डेट में बताना, क्या मैट्रिक में इंग्लिश को कंपलसरी नहीं बनाना कहाँ तक सही था, कहाँ तक गलत था? क्या इससे छात्रों का लाभ हुआ? संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। बिहार में छात्र या JP आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। लेकिन सबसे पहले कब हुई है? 1955, 55 में हुई है। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ है? तो 1956 ईस्वी में। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ है? तो 1967 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो छात्रों ने की थी। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंगे आज़ादी कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति आंदोलन को। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी कहाँ से? पटना से। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का संपूर्ण क्रांति किसने दिया था नाम? तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था।
बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, नहीं, कांग्रेस विरोधी आंदोलन था। 1975 में इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री देश की और उनके ही खिलाफ था मुख्य रूप से आंदोलन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था? सबको पता है ये था मुंगेरी लाल कमीशन। जनता पार्टी की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था, इसीलिए सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में पिछड़ों का आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हो गया था। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? तो 1980 ईस्वी में दिया गया है। बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो ये भागलपुर जिले से है, आंखफोड़वा कांड जिसको कहा जाता है। डिटेल में सुनना हो तो BBC पर सुनना, सर्च करके BBC पर विवेचना बड़ा ही डिटेल में है, YouTube पर मिल जाएगा। कब घटी थी ये गंगाजल की घटना? तो ये 1980 में घटित हुई थी। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1982 ईस्वी में डॉक्टर मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था इन्होंने। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे भागलपुर में। बिहार में DMG कन्हैया हत्याकांड की घटना घटी थी, तो दिसंबर 1994 में। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि विश्व विरासत घोषित कब किया गया था? तो 2002 में इसको घोषित किया गया था। VBI जरूर याद रखना, यूनेस्को द्वारा। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? तो 13 नवंबर 2005 को। और यहीं तक था हमारा ये वीडियो।